नारायण, आप आए हैं तो छल करेंगे। सचेत कर रहा हूं, चले जाइए यहां से। महादेव अपने भक्त के इस कृत्य से चिंतित है। गुरुदेव, नारायण आपको छलने आए हैं। आप इनकी एक मत सुनिए। स्वयं ही युद्ध का शंखनाद किया और स्वयं ही आपको भयभीत करने चले आए। हम असुरों की शक्ति छीनने चले आए। समझने का प्रयास कीजिए शुक्राचार्य। महादेव ने मुझे भेजा है आपको सचेत करने के लिए, तो स्थिति कितनी विकट होगी। कदाचित आप सत्य से परे हैं नारायण। शिव ने भेजा है अथवा शिव की शक्ति ने। संजीवनी विद्या का नाम सुन कहीं आदि शक्ति भयभीत तो नहीं हो गई? कदाचित इसीलिए आपको शांति दूत बनाकर भेज दिया। चाहे जो बनाकर भेजा हो, वरना तो अंततः उसे मेरी पत्नी ही। शम शम शम। नारायण के समक्ष आदि शक्ति का अपमान करने वालों का जीवित रहना असंभव है। किंतु तुम जीवित केवल इसलिए हो क्योंकि साक्षात आदि शक्ति ने तुम असुरों के संहार का बेड़ा उठाया, संहार का बेड़ा उठाया, संहार का बेड़ा उठाया। और मैं उनके प्रण में बाधा नहीं डालूंगा। आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए महादेव ने आखिरी अवसर दिया। इसका उपयोग कीजिए शुक्र। सर्व ज्ञाता होते हुए भी असुर गुरु का उत्तर नहीं समझे नारायण। आपके इतने बोलने के बाद भी उनका तप नहीं टूटा। इसका अर्थ जानते हैं ना? जानता हूं। यदि मेरे समझाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो ठीक है, मैं जाता हूं। किंतु शुक्र, आपके इस कृत्य का परिणाम बहुत भयावह होगा, बहुत भयावह होगा, बहुत भयावह होगा। जब भी तुम्हें इस विद्या की आवश्यकता हो, मुझे स्मरण कर इसकी साधना कीजिए। ब्रह्मांड से सभी आवश्यक स्थानों से तत्व निकलकर आपके पास आ जाएंगे। वर और वचन से बंधा हूं, इसलिए आपके कर्मों का फल अवश्य दूंगा। आपकी संजीवनी विद्या को अवश्य सिद्ध करूंगा, किंतु इस कृत्य के परिणाम के लिए सज्ज रहिएगा, सज्ज रहिएगा, सज्ज रहिएगा। क्योंकि कर्म फल की ढाल कोई विद्या, कोई सिद्धि नहीं बन सकती, कोई सिद्धि नहीं बन सकती, कोई सिद्धि नहीं बन सकती।
मैंने संजीवनी विद्या साध ली। चलिए एक बार इस विद्या की जांच भी कर लेते हैं। रुक जाओ। महादेव के वरदान पर शंका मत करो शुभ। तुम केवल निर्णायक युद्ध की तैयारी आरंभ करो। पहली बार देवताओं और असुरों में युद्ध समानता का होगा। यदि वहां अमरता है तो यहाँ मृत्यु को मात देने वाली, पुनः जीवित करने वाली कला है। चंडमुंड, मृत्यु के भय से मुक्त होकर जाओ और आदि शक्ति को बंदी बनाकर लाओ। यही इसी हवन कुंड में शिव की शक्ति को शुंभ की पत्नी बनाऊंगा। जो आज्ञा असुरराज। सैनिकों, युद्ध की तैयारियां आरंभ करो। जाकर कह दो शुंभ निशुंभ से कि मैं युद्ध के लिए सज्ज हूं। मुझे अपने वचन का मान रखने के लिए युद्ध भूमि में जाना होगा। देवी, हठ त्याग दीजिए। अभी आप युद्ध के लिए सज्ज नहीं। सज्ज हूं शिव। स्त्रियों के सम्मान का जो बेड़ा मैंने उठाया है, उससे विमुख नहीं हो सकती मैं। विमुख होने के लिए नहीं, विलंब करने का निवेदन कर रहा हूं। आपकी अवस्था ठीक नहीं है देवी। और माता, अब तो असुरों के पास शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या भी है। हाँ माता, मत जाइए। हाँ माता, मत जाइए माता। धूम्रलोचन के विषैली प्रभाव से मुक्त होने के बाद चले जाइएगा माता। हाँ, माता। मेरा परिवार होकर, मेरा आधार होकर हम सबको मेरी क्षमताओं पर संदेह क्यों है? आदिशक्ति के सामर्थ्य और उनके क्षमताओं पर भला किसे संदेह हो सकता है? हम तो केवल धूम्रलोचन के धुएं के प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। चंडमुंड, मैं भी चलता हूं आपके साथ युद्ध क्षेत्र में। चलिए। उसकी आवश्यकता नहीं है रक्तबीज। चंडमुंड अकेले ही पार्वती को असुर लोक लाने में सक्षम है। विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। चंडमुंड
चंडमुंड सैनिकों के साथ आए और आदि शक्ति भयभीत होकर अपनी अवस्था की दुहाई देकर युद्ध से पलड़ा झाड़ ली। इस शिव की शक्ति के सामर्थ्य का अपमान होगा शिव, अपमान होगा शिव, अपमान होगा शिव। मैं निपुणता से लड़ूंगी। आप सब निश्चिंत रहें। धन का महत्व तो आप सभी जानते हैं, किंतु केवल धनवान होने से आप सामर्थ्यवान नहीं बन जाते। यदि आप किसी मार्ग से भटके हुए को सुमार्ग पर लेकर आते हैं तो आपसे अधिक सामर्थ्यवान और कोई भी नहीं। इसलिए हाथ में धन हो या ना हो, मन में परोपकार की भावना सदैव रखनी चाहिए।